कोई आपसे कहे कि तुम बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद की है जो उसे आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु महादेव ने बताया है कि बुरे बनो तभी सफल होंगे और खुशियां भी मिलेगी। महादेव बताते हैं कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर महादेव ने ऐसा क्यों कहा? अगर नहीं तो आगे हम इसे महादेव के अनुसार जानते हैं। मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आगे महादेव बताते हैं कि जिंदगी में ऐसे कई परिस्थिति आती है जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुल के जीने का पूरा अधिकार है। महादेव बताते हैं कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल जिंदगी जीने के लिए मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को खुलकर जीना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर। महादेव कहते हैं कि व्यक्ति चाहे किसी रिलेशन में हो या फ्रेंडशिप में, यदि रिश्ते में भी सामने वाला इंसान दबाने की कोशिश कर रहा हो तो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने का पूरा अधिकार है। आगे महादेव बताते हैं कि यदि इंसान को यह लगे कि यह काम करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने से मना कर रहा है और जबरन करवा रहा है, ऐसे में यदि उसमें आनंद नहीं आ रहा है तो वह काम नहीं करना चाहिए। महादेव बताते हैं कि यदि इंसान को यह डर लगता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दे, क्योंकि ऐसे लोग से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचाता है, साथ ही जिंदगी की आजादी को भी छीन लेता है। महादेव बताते हैं कि इंसान इस दुनिया में खुश रहने आया है और जिंदगी को मौज मस्ती से जीने के लिए आया है। इसीलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाइयां दिखाओ। हम बुरे नहीं थे। अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूं मैं, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूं तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा,
और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कहकर पुकारा। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जब बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा हुआ था। मैंने उस पेड़ के तो पास भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहला चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओगे कि ये जो जिंदगी जी रहे हो वो ना बबलू के नाम पर मिली है, ना ही टोनी के नाम पर मिली है, ना ही रानी के नाम पर मिली है। ये जिंदगी है ना आपकी, वो स्वयं की है, आपके खुद के नाम पर मिली है। ये हमारे पापा के नाम पर भी नहीं मिली है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम में सर्च मारकर देखते ही होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है? यूर यूनिक पर्सनालिटी और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और के बातों में आकर उसके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और आप उसमें अपनी खुशी नहीं मान रहे हैं और वो आपके नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो।
आपका जो डिसीजन है ना, हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई, आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम है कि बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा, या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेला होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाले का काम निकल जाता है। वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो। काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रखोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोले जाए और आप आंख बंद करके उस पे भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो वो रुकता। तुम्हारे साथ अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता? या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही मान बैठते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा। हमारे बारे में ये नहीं सोचेंगे। इसलिए कहता हूं कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा कहे या टेढ़ा कहे या कुछ और बोले, लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छाइयां और बुरों को
दूसरों में बुराइयां ही नजर आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, कि बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के ऊपर ध्यान दो। तुम सच में बुरे हो तो किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि तुम्हारे जैसा कोई ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो और देश में आपका नाम हो जाए।